चैप्टर चल रहा है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने कौन सा किया था? मीडियन। ठीक है, मीडियन का मतलब क्या बताया था? किसी भी डेटा का मिड वैल्यू पता करना, यानी कि किसी भी डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करना और दोनों पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ओके, और इसको हम एम बोलते थे। ठीक है, और इसको इंडिविजुअल सीरीज से, डिस्क्रीट सीरीज से और कॉन्टिन्यूस सीरीज से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने सीखा। आज बेटा हम मीडियन का जैसे हो गया ना, मीडियन का मतलब हो गया एम से दिखाते हैं और इसका मतलब 2 है ना, कि डेटा को दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देना ताकि मिड वैल्यू पता चल जाए। जैसे मिड वैल्यू पता चल जाएगी हम उस डेटा को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या है? ये आ गया एम, ये ऊपर वाले डेटा, ये नीचे वाले डेटा, लेकिन ये एम जो है मीडियन है, बीच की वैल्यू है। अब आप बोलोगे सर आप ये पहले बता चुके हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ वापस ताकि आगे वाला समझ में आए जो अभी बताने वाला हूँ। ओके, ठीक है, तो इसमें हम ऐसा नहीं करते थे कि M1 निकालो या M2 निकालो, हम एक ही M निकालते थे, क्योंकि एक M निकालने से ही वो जो वैल्यू थी, वो जो डेटा था, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता था। ओके, तो अब यहाँ पर ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे वाली चीज़ें समझ में आएगी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उसमें सबसे फर्स्ट हम निकालेंगे क्वार्टाइल। क्या निकालेंगे? क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल का जो सिंबल होगा वो होगा Q। ठीक है, और इसका मतलब है डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करना। जो भी आपका डेटा है उसको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करना। तो 4 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? जैसे M था, ऐसे कैसे, अगर मैं यहाँ पर Q इस लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड करूँ तो ये हो गया 1 पार्ट आपका, ये हो गया 2nd पार्ट आपका और ये हो गया 3rd। तो ये कितने हिस्से हो गए? ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और चारों के चारों जो हिस्से हैं वो क्या है? इक्वल है, बराबर है। लेकिन यहां पर देखो लाइनें, इसको कट कितनी बार किया है? 3 बार। तो यहां पर ये हो गया आपका Q1, ये हो गया Q2 और ये हो गया Q3। तो ये 4 भले ही हैं लेकिन आपके Q4 नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको 3 उसके सेंटर पॉइंट पता करने होंगे जो उसको इक्वल पॉइंट में इक्वली डिवाइड कर दे। तो Q4 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे M का मतलब 2 था, लेकिन हम M1 और M2 दो थोड़ी कैलकुलेट करते थे, हम एक ही मीडियन वैल्यू कैलकुलेट कर देते थे, मिड वैल्यू M, और उससे हमें M1 और M2 दो पार्ट पता चल जाते थे। तो ऐसे कैसे जब हम Q4 जिसको क्वार्टाइल बोलते हैं, क्वार्टाइल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको Q4 कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये रहा आपके सामने 3 सेंटर पॉइंट से वो 4 इक्वल हिस्से आपको मिल जाएंगे उस डेटा के। ऐसे कैसे बेटा हम एक आगे कैलकुलेट करेंगे क्वांटाइल। क्या बोलते हैं? क्वांटाइल्स। क्वांटाइल्स को हम Q से दिखाएंगे, लेकिन हम Q के आगे छोटा n लगा देंगे। n का मतलब यहां ये रहा Q, इसका m का मतलब ये वाला m, और क्वांटाइल में हम Q और ये वाला n ये दोनों लेंगे तो हो गया क्वांटाइल QN। नहीं तो Q दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा क्वार्टाइल कौन सा और क्वांटाइल कौन सा है। तो ये होगा क्वांटाइल। क्वांटाइल का मतलब यहाँ पर 5 से है, यानी कि इसी लाइन को हमें 5 इक्वल शेयर के अंदर, हिस्से के अंदर डिवाइड करना है। तो अब देखो बेटा, अगर ये लाइन है और इसको मैं 5 हिस्सों में बांटूंगा तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो जो पॉइंट है वो कितने आएंगे? 4 ही आएंगे। तो ये हो गया आपका QN1, ये QN2, ये QN3, ये हो गया QN4। तो आपको QN5 निकालने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको अब क्लिक कर रहा होगा कि मैं क्या आपको बताना चाहता। ओके, ठीक। ऐसे ऐसे फिर हम निकालेंगे ऑक्टाइल। ऑक्टाइल्स। ऑक्टाइल का मतलब यहां पर हम O से दिखाएंगे, इसका सिंबल O हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? 8। इसका मतलब क्या है? 8, यानी कि एक लाइन को 8 पार्ट में डिवाइड करना। जब हम लाइन को एक लाइन, मतलब यहाँ लाइन ले रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में डेटा होगा, उस डेटा को हम इक्वली 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो O1 निकलेगा, O2 निकल सकता है, O3, O4, O5, O6, O7, लेकिन O8 नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पर QN5 नहीं निकला था, जैसे यहाँ पर Q4 नहीं निकला था, जैसे यहाँ पर M एक ही निकलता था, M2 नहीं निकालते थे। ओके, तो ऐसे कैसे फिर हमारा आ जाएगा डेसाइल। डेसाइल का मतलब हो गया आपका जो डेटा है उसको
10 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करना, और डेसाइल को हम डी सिंबल से दिखाएंगे और ये 10 इक्वल पार्ट में हो जाएगा। और इसके अंदर हम D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9, D10 नहीं निकलेगा। और लास्ट में आ जाएगा आपका परसेंटाइल। क्या आ जाएगा बेटा? परसेंटाइल्स। परसेंटाइल को हम P सिंबल से दिखाएंगे और इसका मतलब हो गया 100, यानी कि एक ही डेटा को आप 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो इसमें आपका P1, P2, P3, 4, 5 ऐसे यहाँ कर 99 तक निकलेगा, P99 तक, है ना, पर P100 नहीं निकलेगा। ओके, आगे समझ में? आई होप आपको अच्छे से आया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर इसमें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रिएट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज तीनों से मीडियन कैसे निकालते हैं वो हम सीख चुके हैं। बस सेम टू सेम मीडियन की तरह ही हमें क्वार्टाइल, क्वांटाइल, ऑक्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल कैलकुलेट करने हैं। फॉर्मूले वही होंगे। तो इन सब के मैं एक साथ आपको सबसे पहले फॉर्मूले लिखा देता हूं और फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक पेज ले लेते हैं और यहां हम अच्छे से समझते हैं। देखो, वैसे m निकालना मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक बार वापस बताऊंगा उसका फॉर्मूला, ताकि आपको आगे जब हम वो सारी चीजें निकालें तब प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है वो हम ले लेंगे सीरियल नंबर, क्या निकाल रहे हैं। फिर हम ले लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज तो छोटी से ही निकल जाएगा, पता चल जाएगा। फिर आएगा हमारा डिस्क्रिएट सीरीज और फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज। ये 3 सीरीज हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा सीरियल नंबर। रेड पेन से लिख देते हैं, थोड़ा बेहतर लगेगा। ठीक है, यहाँ हम इंडिविजुअल सीरीज कर लेते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज से मीडियन कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज से क्वार्टाइल, इंडिविजुअल सीरीज से क्वांटाइल, ऑक्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल, सारा सीखेंगे। ऐसे कैसे डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मीडियन आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि मीडियन के फॉर्मूला क्या था इंडिविजुअल सीरीज में। आपको याद है कैसे निकालते थे? m इक्वल टू n प्लस 1/2। और यहाँ n का मतलब क्या होता था? यहाँ n का मतलब क्या होता था कि आपको डेटा कितना दे रखा है, 10 है, 12 है, 13 है, आपको याद है ना, बस वही। और यहाँ डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो जाता था? n प्लस 1/2 ही करते थे, लेकिन यहाँ n के मायने चेंज हो जाते थे। यहाँ n का मतलब होता था सिग्मा f, है ना, जो फ्रीक्वेंसी है उसकी टोटल। यस, और फिर हमारा यहाँ आता था m निकालने का फॉर्मूला, वो था L1। ठीक है, कोई L मैं बड़ा लिख रहा हूँ, कोई स्मॉल l भी यूज़ करते हैं ऐसे। ठीक है, मैं इसलिए बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आगे I और L में आपको कंफ्यूजन नहीं हो। Li/f स्मॉल m माइनस c। और बेटा स्मॉल m कैसे आता था, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्मॉल m यानी कि ये छोटा m जो है वो हमारे सामने कैसे आता था? वो आता था बेटा n/2। और n का मतलब क्या होता था? n का मतलब होता था टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा f। ओके, तो ये आपको करा दिया था अच्छे से। अब इसी बेसिस पे सारे फॉर्मूले में बनाऊंगा। ठीक है, तो आप देखना। तो सबसे फर्स्ट हम ले लेते हैं क्वार्टाइल को। ठीक है, हम यहां ले लेते हैं क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल्स में Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है। तो हम सबसे पहले Q1 देखते हैं। Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? देखो n प्लस 1, ओके, डिवाइड, ये क्वार्टाइल है बेटा। क्वार्टाइल का मतलब यहाँ मीडियन का मतलब 2 था। मीडियन का मतलब क्या था? 2, इसलिए डिवाइड में 2 आता था। क्वार्टाइल का मतलब क्या है? 4, तो डिवाइड में बेटा 4 आ जाएगा। बाकी n के मायने वही है जो मीडियन में लेते थे इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। n के मायने यहाँ पर वही होंगे जो मीडियन में डिस्क्रीट सीरीज में होते थे। तो सबके मतलब वही है, बस डिवाइड में यहाँ मीडियन था तो 2, भाई उस डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करना था, यहाँ डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। आया समझ में? तो ये इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बच्चा। ओके, ठीक। अब अगर हम निकालें यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर Q1, तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाय 4। और अगर हम यहाँ निकालेंगे
तो यहाँ हो जाएगा Q1 इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ, ये m आता था ना, मीडियन था तो स्मॉल m, और क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो स्मॉल q, 1 माइनस सी, ये ब्रैकेट बंद, और ये आपका जो Q1 है स्मॉल वाला, ये कैसे आएगा, वही फॉर्मूला n अपॉन 2। अब मीडियन में तो एक ही m निकलता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहां तो बेटा Q1 है, Q2 भी निकलेगा, Q3 भी निकल सकता है, तो क्या Q1 Q2 Q3 सबके सब फॉर्मूले सेम होंगे या कोई चेंज होगा? नहीं, छोटा सा एक चेंज है, मैं बताता हूं। अगर आप निकाल रहे हैं Q2 तो चेंज क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 4 ब्रैकेट, और यहां मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो सर आपने यहां 1 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? अगर हम 1 से मल्टीप्लाई बेटा कर भी देते ना, तो 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो आंसर वही रहता है, इसलिए मैंने नहीं किया। बाकी सब जगह 1 से मल्टीप्लाई ये होता ही है। ओके, ठीक, यस सर, आगे समझ में? तो ये चेंज हो जाएगा आप यहां पर, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, अगर Q2 निकालेंगे तो यहां पर सेम हो जाएगा, Q2 इक्वल टू ये सेम n प्लस 1 अपॉन 4 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2। यह क्या चेंज हो जाएगा अगर हम Q2 निकालेंगे तो Q2, क्या ये पूरी की पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? ना होने का कोई रीजन ही नहीं है। तो देखो कैसे, इसमें बेटा देखो, सबसे पहले हम ये फॉर्मूला भले ही लिख दे, लेकिन आपको पता है ना हमको निकालना पड़ेगा आपका Q2 माइनस सी। तो जब हम स्मॉल वाला Q2 जो कि एस्टिमेटेड होगा वो निकालेंगे, तब फॉर्मूला लगता है n अपॉन 2, तो यहां पर आगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें मल्टीप्लाई होता है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर यहां से जो Q2 आएगा वो इधर आ जाएगा, बाकी पूरा सेम है। आई होप आपको अच्छे से आ रहा होगा, है ना? हाँ, अच्छा, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ डिवाइड हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा n अपॉन 4 और यहाँ पे हो जाएगा n अपॉन 4, डिवाइड में 4 ही आएगा। ओके, ठीक, ओके खुशबू, चलिए आगे चले फिर। अब क्या मैं Q3 निकाल के बताऊं? चलो निकाल के बता देता हूं। Q3 ये हो जाएगा 3n प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है। यहाँ Q3 इक्वल टू 3n प्लस 1 अपॉन 4। अब कोई बोले सर इन दोनों फॉर्मूले में तो कोई चेंज ही नहीं है। हाँ, फॉर्मूले में चेंज नहीं है, लेकिन जो n है उसका मीनिंग चेंज है। यहाँ n का मतलब इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, कितने नंबर्स दे रखे होते हैं उनकी काउंटिंग करते हैं हम, और यहाँ n का मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि सिग्मा f, तो वो चेंज है यहाँ पर। फिर यहाँ अगर आप निकालेंगे Q3 तो हो जाएगा आपका L1, ठीक है, I अपॉन एफ, एक सेकेंड इसको सही से लिख देता हूँ मैं, किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं है। L1 I अपॉन एफ Q3 माइनस सी, और जब हम यहाँ पर Q3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3n अपॉन 4, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी, सही है? ओके जी, चलिए आगे हम बढ़ते हैं फिर क्वार्टाइल के बाद क्वांटाइल की ओर। यस, क्वांटाइल, क्वांटाइल्स का मतलब आपको पता है क्या, 5 से है, लेकिन इसका सिंबल क्या है, QN है ना। तो QN जब हम यहां निकालेंगे QN1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, n प्लस 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड होगा 5। लेकिन जब हम यहां पर निकालेंगे QN2 तब क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये फॉर्मूला। ओके, और ऐसे कैसे हम Q3 Q4 Q5 निकाल सकते हैं। मैं सीधा 5 तो निकलेगा नहीं, Q4 तक, तो Q3 नहीं निकाल रहा हूं। अब आपको समझ में आ गया है कि 3 चेंज हो जाएगा बस, तो मैं यहां पर सीधा लास्ट निकाल देता हूं QN4, 2n प्लस 1 अपॉन 5। अगर 3 निकालेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में फटाफट इधर भी लिख देता हूँ, सेम फॉर्मूले हो जाएंगे, n चेंज होगा यहाँ पर, तो QN1 इक्वल टू n प्लस 1
अपॉन 5, Qn2 तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और Qn3 निकालेंगे या 4 निकालेंगे, 5 तो निकलेगा नहीं। आपको क्यों नहीं निकलेगा, रीज़न मैंने पहले ही बेटा आपको बता दिया, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 4n+1 अपॉन 5। ऐसे कैसे इधर आ जाएगा बेटा, यहाँ आपका Qn1 यानी कि क्वांटाइल 1 फॉर्मूला L1 I अपॉन F Qn, Q के साथ में n भी आ जाएगा क्योंकि ये क्वांटाइल है, तो Q स्मॉल और स्मॉल n, ठीक है, ओके, 1 माइनस C, ओके। और यहाँ पर क्वांटाइल क्या हो जाएगा, क्वांटाइल छोटा वाला वो हो जाएगा आपका n अपॉन 5, n में 5 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे कैसे, यहाँ पर Qn2 निकालो अगर, तो L1 I अपॉन F Qn2 माइनस C, और Qn2 कैसे आ जाएगा, क्वांटाइल 2 कैसे आ जाएगा, इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई n अपॉन 5, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा आपका Qn3 तो मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आप निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, L1 प्लस I अपॉन F Qn यानी कि क्वांटाइल 4 माइनस C, ये जो क्वांटाइल 4 है ये हो जाएगा 4n अपॉन 5। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इजी हो गया आप तो, ये है ना, जैसे हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा ये इजी हो गया। तो एक ओके जी, सो ऑक्टाइल में आपको पता है O1 से लगाकर O7 तक कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक दो ही करवाऊंगा, है ना, आपको फॉर्मूले सिखाना है। O इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n+1 डिवाइड बाय 8, और अगर इस तरीके से हम O7 निकाल दें या O5 निकाल दें, O6 निकाल दें, तो O7 निकाल देता हूँ लास्ट वाला, तो n+1 अपॉन 8 और 7 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ऐसे कैसे इधर भी हो जाएगा O इक्वल टू n+1 अपॉन 8 और O ऑक्टाइल 7 इक्वल टू n+1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 7। ऐसे कैसे इधर निकाल सकते हैं हम, ऑक्टाइल 1 इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F, O छोटा हो जाएगा, छोटा वाला O, ठीक है, O1, ठीक है, माइनस C। अब ये O1 कैसे आएगा, O1 इक्वल टू n अपॉन 8, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। अगर O ऑक्टाइल 7 निकाले या ऑक्टाइल 6 निकाले, 5 निकाले, तो सेम ही रहेगा आपका L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल O छोटा वाला O7 ऑक्टाइल 7 जो एस्टिमेटेड होगा, फिर यहाँ O7 इक्वल टू 7n अपॉन 8। तो देखो कितना जल्दी हमने कर लिया ऑक्टाइल को। तो ऐसे कैसे जल्दी जल्दी हम कर लेंगे। अब ऑक्टाइल के बाद किसको कर लेंगे, ऑक्टाइल के बाद कर लेंगे बेटा हम डेसाइल को। डेसाइल क्या होता है, यानी कि 10, ठीक है। तो यहां होएगा D, डेसाइल में हम D1 से लगाकर D9 तक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो D1 कर देते हैं, n+1 अपॉन क्या हो जाएगा 10, और D2 करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 करेंगे तो 3 से, मैं सीधा D9 निकाल देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 9n+1 अपॉन 10। अब यहाँ पर सेम है, सिर्फ n जो है वही चेंज होता है, बाकी तो यहाँ पर कोई फर्क है नहीं। ऐसे कैसे यहाँ निकाल दो, D1 इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल D1 माइनस C, और ये जो आपका एस्टिमेटेड D1 है ये कैसे निकलेगा, इक्वल टू n अपॉन 10। यस, तो यहां आ जाइए वापस से, D अगर मैं 9 निकालूं तो L1 I अपॉन F D10 कभी निकलेगा भी नहीं, D9 9 तक ही निकल सकता है, माइनस C
D9 इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और n अपॉन 10। वेरी सरल, वेरी इजी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, हम डेसाइल में ऐसे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 सारे निकलते हैं, लेकिन उसमें आपको पता है चेंज क्या होगा, इसलिए मैं सारे निकाल के आपको टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता। लास्ट एंड फाइनल आ जाएगा हमारा परसेंटाइल। क्या आ जाएगा बेटा? परसेंटाइल। और परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आपको पता ही है। परसेंटाइल यानी कि 100, P1 से लगाकर P99 तक कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ सबसे पहले P1, वही n प्लस 1 अपॉन परसेंटाइल मतलब 100। और सर इसकी जगह अगर P मैं 60 निकालूँ, 58 निकालूँ, 88 निकालूँ, 70 निकालूँ, 75 निकालूँ, जो बोलो आप। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने P जो है 47 निकाल देता हूँ, तो 47 इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 47 से। ऐसे कैसे P99 निकाले तो यहाँ 99 n प्लस 1 अपॉन 100, ऐसे कैसे यहाँ निकाल सकते हो? सेम P47। कुल मिला के मुझे पता है 100% श्योर हूँ मैं, आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो और आपको अच्छे से आ गई होगी। अब आप भूलोगे भी नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल है ना, पर दिखते बहुत सारे, इतने सारे हैं, बट है इजी। और इतना ही इजी क्वेश्चन में इनको अप्लाई करना होता है। P1 इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल p 1 माइनस सी। और ये कैसे निकलेगा? आपका स्मॉल p1 इक्वल टू n अपॉन 100। अगर ऐसे कैसे जैसे P47 निकालें तो आ जाएगा आपका L1 प्लस आई अपॉन एफ, और ये हो जाएगा आपका स्मॉल P47 माइनस सी, यानी कि एस्टिमेटेड परसेंटाइल। और वो कैसे निकलता है? 47 मल्टीप्लाई हो जाएगा n अपॉन 100। आइए P99 निकाल देते हैं, परसेंटाइल 99, L1 प्लस आई अपॉन एफ 99 माइनस सी। एस्टिमेटेड परसेंटाइल 99 का फॉर्मूला हो जाएगा 99 n अपॉन 100। आपको लग रहा होगा सर बस कीजिए, हमको आ गया समझ में ही क्या, हमको सब आ गया सर, बताइए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके लिए लेक्चर लाते रहें। तो गुड बाय, थैंक यू।